ताली बजाएं इनके लिए। हमारा सपोर्ट, हमारा समर्थन हमेशा नौजवानों के साथ है और हम चाहते हैं कि बच्चे दुनियावी चीज़ों में नहीं वरन आध्यात्मिक चीज़ों में भी आगे बढ़ें, कलीसियाई कामों में आगे बढ़ें। और जो भी हमसे सपोर्ट चाहिए, चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे वो आर्थिक हो, हर रीति से हम आपके साथ हैं और खुदा से चाहते हैं कि खुदा आपको पढ़ाई में लिखाई में बहुत आगे बढ़ाए और इसी प्रकार से आप समाज के काम आए, कलीसिया के काम आए और खुदा को महिमा दे। तो परमेश्वर इन सारे नौजवानों को एक बार फिर से बहुत सारी आशीषें दे। एक वचन का पाठ हमारे बीच में पढ़ा जाएगा। और इस वचन के पढ़े जाने के बाद फिर समय होगा कि बच्चों की स्किट को जो विशेष आपके लिए तैयार की गई है उसको आप देखेंगे। तो लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसके 11 पद से और उसके 24 पद तक। लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 11 से 24 पद, जिसे मिल जाए वो मेहरबानी करके अगर पढ़ सकता है तो बहुत अच्छा होगा। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, सम्मति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरा पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का सुसमाचार है। बच्चों की स्किट को हम देखेंगे तो सारे बच्चों से अनुरोध है कि मेहरबानी करके अपनी स्किट को प्रेजेंट करें। हेलो, आज का जो हमारा स्किट है जो हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं, उसका जो शीर्षक है वो है संसारिक अभिलाषाएं और उससे मुक्ति। हम इसमें 2 बच्चों का जिक्र दिखाते हैं कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी पाई जाती है, जिसमें से एक बच्चा जो है वो अच्छी संगति को रखने वाला, मसीहत में आगे बढ़ने वाला है और उसका नाम आशीष है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक बच्चा जो है
पॉल है जो कि एक मसीह परिवार से है, पर वो केवल नाम का मसीही है। उसके जीवन में यीशु मसीह कहीं भी नहीं पाए जाते हैं और उसने अपना जीवन, पूरा जीवन इस वक्त बुरी संगति में और बुरे लोगों के बीच में दे रखा है। और दोनों ही क्लासमेट्स हैं, दोनों ही एक ही क्लास में पढ़ते हैं। उनके कन्वर्सेशन का जिक्र हम स्कूल में कुछ इस प्रकार से देखते हैं। हाय पॉल, कैसे हाय हो? आशीष, ठीक है। तुम कैसे हो? हम भी बढ़िया हैं। और पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो यार ठीक ठाक ही चल रही है। चलो अच्छा। ए पॉल, जरा 2 मिनट सुनना। हाँ भाई बोलो। और भाई कैसे हो? ठीक है भाई, और बताओ। सब बढ़िया है। आज मिल रहे हो छुट्टी के बाद? कहाँ पर? स्कूल के बगल वाले बार में। ठीक है, ओके ओके। ठीक है भैया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि बच्चों की छुट्टी, स्कूल की छुट्टी होती है और वो अपने घर को जाते हैं। तभी बीच रास्ते में कुछ इस प्रकार का दृश्य हमें देखने को मिलता है। अरे पॉल, कहाँ जा रहे हो? आशीष तुम घर चलो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। और पॉल अपने प्रिय दोस्त आशीष को छोड़ करके अपने उन दोस्तों के साथ जो बुरी संगति करने वाले हैं, जा करके बार में बैठ करके नशा पानी करता है। और भाई क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। अरे यार बनाओ दो, नया कड़क लेके आए हो। दो ट्राई करोगे? ये ब्रांड तो अच्छा है। दो इसको और दो। कुछ नया लेके आओ, अकेले अकेले हमको भी दो। लो ये पियो, ये ट्राई करो। हाँ, ये कहाँ से मिला? लंदन से लाया गया है। अरे वाह, मस्त है यार, एकदम झकास। चल ठीक है, चलते हैं भाई, क्योंकि कल एग्जाम है, आखिरी पेपर है। पढ़ाई कैसी चल रही है? और पढ़ाई तो ठीक ठाक ही चल रही है। और तुम्हारा कोई एग्जाम है ना कल? एग्जाम है। देखो भाई, हम लोग पढ़ाई करते नहीं हैं हम लोग की। देखो हम लोग की फ्रेंडशिप है, हम लोग की फ्रेंडशिप है ये। हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। पढ़ाई में क्या रखा है यार? पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया करो। हम लोग तरह दिन भर रेस्ट किया करो, जैसे हम लोग करते हैं। नहीं भाई, अब कल आखिरी एग्जाम है, दे दे, उसके बाद फिर आते ही हैं। मस्त रहा करो। चलते हैं उसके बाद। इस प्रकार से पॉल अपने दोस्तों को विदा करके अपने घर पहुंचता है और वो नशे की हालत में धुत है और उसकी मुलाकात उसके पिताजी से होती है। पॉल, पापा जी, कैसा रहा आज का दिन? पापा जी ठीक ही था। कल तुम्हारा एग्जाम है ना? हाँ पापा जी, किस चीज़ का पेपर है? मैथ का एग्जाम है, आखिरी पेपर है, जा रहा हूँ रूम में पढ़ाई करने। ठीक है, जाओ। इस प्रकार से पॉल नशे की हालत में अपने एग्ज़ाम की तैयारी को करने के लिए अपने रूम में जाता है और साथ ही उसका दोस्त आशीष अपने घर में इस प्रकार से पढ़ाई करता है और दोनों ही अपने घरों में अपने लास्ट पेपर मैथ्स के लिए इस प्रकार से तैयारी करते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कुछ, एकदम सर दर्द कर रहा है। छोड़ो, बाद में पढ़ेंगे, कौन पढ़े, हटाओ, नींद आ रहा है, सो जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पॉल ज़्यादा नशा करने के कारण उसके सिर में दर्द होता है और दर्द होने के कारण वो अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाता है। और दूसरी ओर हम आशीष को देखते हैं कि वो किस प्रकार से अपनी पढ़ाई को पूरा करता है और अपने पढ़ाई को ख़त्म करके वो बाइबल पढ़ता है और बाइबल को पढ़ने के बाद घुटनों पे आकर के प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता है और खुद को पूर्ण रीति से प्रभु को सौंप करके अपने एग्ज़ाम के लिए खुद को सौंपता है। अब वो समय आता है कि जब बच्चे अपने एग्ज़ाम दे चुके होते हैं
और अब उनके रिज़ल्ट का टाइम आता है और रिज़ल्ट उनके स्कूल के नोटिस बोर्ड पे आ करके चिपक जाता है, जहां वो बच्चे अपने रिज़ल्ट को देखने के लिए स्कूल पहुंचते हैं और कुछ इस प्रकार का दृश्य हमें अपने उनके स्कूल में देखने को मिलता है। चलो देखते हैं। भाई हमें भी देखने दो। अरे यार मेरा तो इसमें नाम ही नहीं है। अरे यार मेरा पीछे हटो अभी। भाई मेरा भी नहीं है इसमें यार। अरे यार टॉप कौन किया है? देखो देखो, अबे आशीष किया है यार। अरे यार छोड़ो। अरे मैं टॉप कर गया, थैंक यू जी। और भाई तुम्हारा क्या हुआ? भाई मेरा तो नाम ही नहीं है इसमें यार, लगता है फेल हो गया। हाँ भाई। चलो कोई बात नहीं यार, मस्त रहो, एंजॉय करो लाइफ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पॉल अपने रिजल्ट को लेकर के अपने घर वापस पहुंचता है और उसकी मुलाकात उसके पापा से कुछ इस प्रकार से होती है। पॉल, आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था ना, क्या हुआ? पापा मैं फेल हो गया पापा। क्या तुम फेल हो गए? तुम तो अपने कमरे में बैठ के देर रात तक पढ़ाई क्या करते थे? क्या इसीलिए हम तुमको पढ़ा रहे थे कि तुम ऐसा रिजल्ट लेके आओ? निकल जाओ मेरी नजर के सामने से। इस प्रकार से पॉल काफ़ी निराश हो करके अपने पापा की डांट सुन करके अपने घर के बाहर जा करके अपना सर पकड़ करके बैठ जाता है और थोड़ी ही देर में उसकी मुलाकात उसके प्रिय और मसीही दोस्त आशीष से होती है। अरे पॉल, तुम यहाँ? तुम इतने निराश क्यों हो? क्या हुआ? यार आशीष, मेरा नाम नहीं, दिन रात पढ़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन जब भी पढ़ता हूँ तो सर में इतना तेज़ दर्द करता है, मैं पढ़ नहीं पाता। यार मेरे लगता है कि नशे के कारण, वो मेरी बुरी संगति के कारण यार यहाँ पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं हुआ यार, एकदम परेशान हो गया यार। देखो कोई बात नहीं, फेल होना पास होना तो लगा रहता है, अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मैं फ़िलहाल के लिए तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगा, अगर तुम चाहो तो। मेरे एक मेंटर हैं, मैं तुम्हें अपने मेंटर से मिलवाना चाहूँगा, जो तुम्हारी ज़िंदगी की मुसीबतों को समझेंगे और ना कि केवल समझेंगे बल्कि उसका हल भी तुम्हें निकाल के बताएंगे और तुम उस पर चल सकोगे। क्या तुम उनके पास चलना चाहोगे? हाँ। चल। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आशीष पॉल के संग अपने पास्टर के पास जाता है ताकि वो उसकी बिगड़ी हुई ज़िंदगी की मदद कर सके। उन पास्टर का नाम संदीप है। अरे पास्टर, जय मसीह की। और कैसे हैं? और बताओ कैसे आना हुआ? बस यहीं से गुजर रहा था तो सोचा आपके पास मिल लूँ। मैं साथ ही में अपने दोस्त को भी लेकर आया हूँ। ओके ठीक है, आओ बैठो बैठो। जय मसीह की पास है। जय मसीह। पाजी साहब, ये मेरे दोस्त, इनका नाम पॉल है। इनके जीवन में कुछ मुसीबतें चल रही हैं, जो अपनी कुछ परेशानियों से जूझ रहे हैं, और मैं इन्हें इस उम्मीद से आपके पास लेकर आया हूँ ताकि ये आप इसके कुछ मुसीबतों को परमेश्वर के वचन से समझाएं, ताकि अपने मुसीबतों से ये छुटकारा पा सके और परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मान कर ये अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और एक सफल व्यक्ति बनकर दिखाएं। हेलो पॉल, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ हैं? मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ। नशे के कारण मेरा सर इतना तेज़ दर्द करता है कि मैं कोशिश करता हूँ तो भी नहीं हो पाता है। मेरे बुरे दोस्त, मेरी बुरी संगति के कारण, मेरे नशे के कारण मैं फेल हो गया, पढ़ाई भी नहीं कर पाया। अब मेरे पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बहुत तकलीफ़ होती, बहुत परेशान मैं हूँ। जी बिल्कुल, हम सब आपके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि परमेश्वर के वचन से
आपको कुछ बताऊं कि परमेश्वर आपके जीवन से, मेरे जीवन से, या जितने लोग हैं, जितने मानव जाति हैं, जितने लोगों को परमेश्वर ने बनाया है, उनके जीवन से क्या चाहता है। तो मैं आपको वचन से, कुछ बाइबल के वचन से बताना चाहूँगा, और हम देखते हैं बाइबल से। जी यहाँ पे इस सवोपदेशक 11 अध्याय उसका 9 पद से 10 पढ़ेंगे आपके सामने कि किस प्रकार पर सुलेमान से जी कि परमेश्वर हमारे जीवन से, हम नौजवानों से क्या चाहता है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिन अपनी मनमानी कर, आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु कि इन सब बातों के लिए, इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जी अपने मन में से खेद को और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि जवानी दोनों बेकार हैं। अपने के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। परमेश्वर ने अपने दास सुलेमान से ये जब बातें कही और सुलेमान ने इस चीज़ को बताया, तो इसमें हम देखते हैं कि जवानी हमारी व्यर्थ है यदि हम अपनी जवानी को शराब के नशे में, झूठ, व्यभिचार, छल कपट या इधर उधर की मार पिटाई, झगड़े लड़ाई, इन सब से हमें परे रहना है, जो कि परमेश्वर हमसे ये कहता है। मैं आपके सामने एक वचन और पढ़ना चाहूँगा कि देखिए परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। जी आपको मैं पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, जी क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। ने किस तरीके से बताया कि परमेश्वर नौजवानों से क्या चाहता है और यीशु मसीह क्या कहता है अपने नौजवानों से, जी कि जो शरीर है उसके अंदर परमेश्वर चलती है। हम सब के अंदर परमेश्वर की आत्मा है, जो उसकी आत्मा पवित्र है और हमारे अंदर है। यदि हम नशे में, शराब से, गुटखा से, इन सब चीज़ों से, और भी बहुत सी तरह तरह के पाप हैं जो नशे हैं, जो हमें अशुद्ध करती है, हमारी शरीर और आत्मा दोनों नष्ट होती है। इसलिए परमेश्वर कहता है, जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूंगा। जी और इसलिए नीति वचन 29 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है कि जो बार बार डांटे जाने पर हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा और फिर उसका उपाय कोई काम नहीं आएगा। इसलिए मत्ती 6 अध्याय उसका 33 पद में पढ़ते हैं कि पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जी मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर को अपने तन मन से, अपनी आत्मा, शरीर सब परमेश्वर को समर्पण करना चाहते हैं। क्या आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा और क्रूस पर चढ़ गया। आप जानते हैं कि हमारे जीवनों के लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। जी, हमारा एक ही प्रभु है और वो है प्रभु यीशु मसीह। क्या आप परमेश्वर को अपने आप को सौंपते हैं? जी
मैं अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता दूंगा और मैं अपने परिवार, अपने पिता, अपने सभी दोस्तों के सामने एक अच्छा व्यक्ति बन के दिखाऊँगा और साथ ही परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे जो प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए वचनों हैं उनका स्मरण करते हुए अपना जीवन जीऊँगा। मैं सभी बुरी संगति और सभी नशे पदार्थ सब कुछ छोड़ दूंगा। हम सब यही आशा करते हैं कि आप परमेश्वर को अपने आप को सौंपेंगे और आपके जीवन से परमेश्वर अपनी सेवकाई लेगा, अपना आशीष आपके द्वारा सभी तक पहुंचाएगा और हम सब आपके लिए दुआ करेंगे। आइए हम दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु जी हम सबों को एक इस दुनिया में प्रभु ने आपने भेजा है ताकि मैं आपके सेवा को पूरा कर सकूं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पौल के लिए जो आज वो पश्चाताप करता है प्रभु और आपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता है कि वो सही मार्ग को चलेगा और आपके बताए हुए अनुसार चलेगा। प्रभु मैं प्रभु इस पौल के लिए ही नहीं परंतु और भी ऐसे पौल हैं जो हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में, हमारे देश में पाए जाते हैं। प्रभु हम उनके लिए भी और तमाम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो इस दुनिया में रहकर जन्म से ईसाई हैं पर वो मसीहत को नहीं जानते। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी आत्मा उन पर उड़ेलें ताकि वो लोग मन फिराएं और आपके राज्य में प्रवेश करें। हे पिता, आप हमसे यही अपेक्षा रखते हैं, आपकी यही आशा है कि हम सब आपकी तरफ हो और आपके वचन को सुने। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हम देखते हैं इस जवानी हमारी बेकार है क्योंकि हम अपने आप को उस पाप की मजदूरी में जोतते हैं प्रभु जी जहाँ पे हमको कोई फ़ायदा नहीं है। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं हम उन जवानों के लिए जिनके माता पिता परेशान हैं, जिनके माता पिता अपने बच्चों को जवानी में नशा मुक्ति केंद्र भेजते प्रभु जी ताकि वो सुधर कर आएँ और उनके साथ रह सके। प्रभु हम उन माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनके जीवनों को सुरक्षित रखिए प्रभु। हम जानते हैं उनके माता पिता बहुत परेशान हैं और मैं उन जवानों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस तरीके से अपने माता पिता को सताते हैं, शराब के नशे में है प्रभु, चोरी में है, झूठ व्यभिचार हर तरह के गुनाह। हे पिता परमेश्वर, आप उन सब को क्षमा करें और उन सब को मन फिराने का मौका दीजिए ताकि वो लोग मन फिराएं और आपके राज में प्रवेश करें। पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा हम सब के साथ यही है कि हम आपकी वचनों पर चलें, आपकी इच्छा को पूरा करें जैसा आपने हम सब से प्रेम किया। हे पिता, हमें ये अवसर दीजिए कि हम सब एक दूसरे को प्रेम करें और आपके संगति में हो सके। प्रभु जी, आपने समय समय पर अपने संतों और नबियों को भेजकर ये चेतावनी दी है कि प्रभु जी मन फेरे, लेकिन लोगों ने नहीं सुनी। हे पिता, वो समय भी आया कि आप स्वर्ग से आप खुद इंसान के रूप में इस पृथ्वी पर आ गए और अपने काम को पूरा भी किया। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन जवानों के लिए जो शराब के नशे में या शराब के नशे में या उसमें डूबकर अपने आप को, अपने जीवन को खो देते हैं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ये अवसर ऐसा ना आए कि लोग अपने जानों को शराब की वजह से नष्ट करें या किसी और चीज़ों से नष्ट करें। प्रभु, हम चाहते हैं कि वो लोग अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पण करें ताकि उनकी आत्माएं बच जाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं भाई पौल के लिए कि प्रभु आज वो आपके बहुत भरोसे से आए हैं कि आज आपके वचन से वो सीखें और वो चाहते हैं कि प्रभु जी आपके राज में प्रवेश करें और आपकी संगति में जाएं। हे पिता परमेश्वर, हम इनको और ऐसे तमाम पौल और जॉन को जो इस मोहल्ले में और इस शहर में रहते हैं प्रभु, आप उन सब के साथ हो और उन सब की मदद करिए। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर, और ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। इस प्रकार से हम देखते हैं, ठीक है फादर, चलते हैं। जय मसीह। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पौल का जीवन किस प्रकार से बिगड़ा हुआ था
और एक पास्टर के हेल्प से, और सबसे बड़ी चीज़ कि परमेश्वर के उनके पास्टर ने उन्हें सुनाया और उन्होंने अपने जीवन में एक कमिटमेंट लिया। वो ये कमिटमेंट था कि वो पूर्ण रीति से प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान करके, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान करके अपने जीवन को और अपने सारे कामों को पूरा करेंगे। और मेरी ये आशा है कि जितने भी लोग ये सुन रहे होंगे, और ख़ास तौर से हमारे वो भाई, हमारे वो छोटे और बड़े भाई, या हमारे वो आंटी अंकल जो इस प्रकार के लत में पड़े हुए हैं, प्रभु का वचन उनसे कहता है कि हमें उन सारी चीज़ों को छोड़ना होगा, क्योंकि मंदिर और बड़ी चीज़ नहीं है जो हम अपने आसपास देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। परमेश्वर हमसे कहता है कि हमारा जो शरीर है, हर एक विश्वासी का जो शरीर है, वही परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आराधना करता है, और हम नष्ट होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। परमेश्वर का एक और वचन है चाहता हूँ, जो यशाया नबी की किताब में हमें मिलता है, उसका 5वां अध्याय, उसकी 22वीं आयत में परमेश्वर का हाय उन पर जो दाखमधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर। स्थापित है वो लोग जो इस प्रकार का काम करते हैं। अगर हम मसीहत में बुलाए गए हैं, अगर हमने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया और ये विश्वास किया है, तो हम शापित होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, परंतु हमें हर उन आशीषों को पाना है जो परमेश्वर हमारे लिए क्या कर दिया है, रख दिया है। परमेश्वर बोलता है कि जब हम गर्भी में थे तभी से उन्होंने हमारे ऊपर चित्त लगा दिया है। तो हम ये विश्वास करते हैं और हमारी ये आशा है, और परमेश्वर का वचन हमसे ये बताता है कि अगर हमें मसीहत में आगे बढ़ना है तो हमें वचन को सुनना है, क्योंकि सुनने से ही जो होता है विश्वास होता है। जिस प्रकार से हम पौल के जीवन में देखते हैं कि किस प्रकार से पास्टर के वचनों को जो कलाम में लिखा हुआ था उन्होंने सुना और अपने जीवन को बदला। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस स्किट से बहुत कुछ सीखे होंगे, और आने वाला जो टाइम है वो अपने हम पास्टर साहब को देना चाहते हैं कि वो आएँ और वचन की शेयरिंग करें। थैंक यू। बहुत ही सुंदर स्किट बहुत किया, सचमुच में बहुत ही दिल को सुकून मिला, बड़ी तसल्ली, क्योंकि ऐसी थीम की आज हमें ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ऐसे युग में जब सारे यही घटनाएं होती हैं, यही परेशानी है, यही अशांति हमारे घर में लेकर के आ रही है, उसी के ऊपर उन्होंने बहुत ही खूबसूरत दृश्य हमें दिखाया है कि से पसंद आया होगा। तो हम सारे बच्चों को सचमुच में हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। खुदा इन बच्चों को ये सबक है कि बच्चे अपने बाप को सिखा रहे हैं, है ना। बाप पीते हैं, बच्चे सिखा रहे हैं ऐसा मत करो। इसमें इस स्किट में ये शिक्षा है। ये बच्चे आप ही के मोहल्ले से सीखे कि हमारे मोहल्ले में समस्याएं हैं, हमारे घर में ये समस्याएं हैं। दाक मधु और मदिरा पान गलत है, शरीर को नष्ट करती है और इससे कहीं भी लाभ नहीं है। और आशा करते हैं कि अगर खुद ना सुधरे तो बच्चों के द्वारा जरूर सुधरे, है ना, क्योंकि ये संदेश माता पिता के लिए, आपके मोहल्ले के लिए है। तो जोर से इन बच्चों के लिए ताली बजा दें मेहरबानी करके। चलिए, हमारी शुभकामनाएं इन बच्चों के लिए है, इनके पेरेंट्स के लिए है, जिन्होंने अपने बच्चों को उत्साहित किया कि वो प्रभु की महिमा में आगे बढ़े। और आज ये ट्रेलर है, आशा करते हैं कि पिक्चर जब पूरी होगी तो ये बच्चे खुदा की महिमा करेंगे, खुदा के वचन को शेयर करेंगे, और ना केवल शेयर करेंगे, इनके द्वारा खुदा के वचन में बहुत सारे लोग आ सकेंगे। तब खुदा के वचन कहता है, तब खुदा के उस स्वर्ग में बहुत सी परमेश्वर की खुशियाँ मनाई जाती हैं। बहुत चीज़ें हमने सीखी, बस थोड़ा सा हम शेयर करेंगे। जो वचन हमारे बीच में पढ़ा गया है लूका रचित सुसमाचार है, उसके 11 पद से और उसके 24 पद तक। इसी थीम के आसपास
जो बच्चों ने दिखाया, इसी दृश्य के आसपास आज ये सारी बातें हमारी होगी। बाइबल कहती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति, इसका संगति अच्छी होगी, आपका आदर और सम्मान लोगों में बढ़ेगा। संगति अच्छी होगी, माँ बाप का नाम रोशन होगा। इसलिए संगति पर ध्यान करना जरूरी है। और जब संगति अच्छे लोगों के साथ होती है तो हमारी आत्मिक भलाई भी होती है, शारीरिक उन्नति भी होती है, आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। लूका रचित सुसमाचार में उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत आपने बहुत बार सुना, आज एक बार फिर से सुनेंगे। एक बेटा अपने बाप से कहता है मेरी संपत्ति का हिस्सा मुझे दे दे। कारण क्या था? उसकी लाइफ की बैकग्राउंड यही थी जो इन बच्चों ने दिखाया। जैसे पॉल बुरी संगति में फंस गया, बाहर में जाकर के धूम्रपान करता है, मदिरा पान करता है, अब उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था क्योंकि वो बुरी संगति में आ गया था। ये उड़ाऊ पुत्र भी बुरी संगति में इसका जीवन फंस चुका था और रोज संपत्ति उड़ा रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि अब उसके पास पैसा नहीं था कि वो बाहर में जाए, मदिरा पान करे या अन्य किसी और बुरे काम को करे। इसलिए अपने बाप से कहा, हे पिता, मेरी संपत्ति का हिस्सा जो आप मुझे देने वाले हैं वो बांट दीजिए। बहुत बार उसने गुजारिश की, बहुत बार उसने अपने बाप पर प्रेशर किए डाला और आखिर एक दिन बाप तंग आया और कहा कि तू अपनी संपत्ति का हिस्सा ले। और उसने अपनी संपत्ति का हिस्सा लिया और बेच डाला। और जब पैसा हाथ में आया तो खूब मस्ती की, खूब आनंद लिया और लिखा है कि दूर देश में चला गया। दूर देश में चला गया और बाइबल बताती है उसने अपने पैसे को, अपनी उस संपत्ति को कुकर्म में उड़ा दिया। कुकर्म में, बुरी संगति में, पीने में, खाने में, नाचना और गाना देखने में, ये सारी जो कुसंगति थी वो उसके पैसे को खत्म कर दिया। और जब तक हमारे पास पैसा होता है तो पड़ोसी भी संगति करता है, और जब तक हमारे पास होता है लोग हमारे मित्र बनते हैं, दोस्त बनते हैं। लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके अपने भी आपसे दूर हो जाएंगे, हमारे अपने भी दूर हो जाएंगे। और यही इस लड़के के साथ हुआ कि जब उसका पैसा खत्म हो गया, अब उसका कोई मित्र नहीं बचा। अब वो संगति करने वाले कोई नहीं थे जिनके साथ उसने पैसा उड़ाया, जिनके साथ उसने वो सारी बुरी चीजें की। अब वो अकेला था। याद रखें कि तभी तक लोग आपके मित्र हैं जब तक आपके पास पैसा है। तभी तक लोग आपके दोस्त हैं जब तक आप उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं। लेकिन अच्छा मित्र कौन होता है? जो आपके दुख में, आपकी परेशानी में भी साथ न छोड़े। वो मित्र होता है। थोड़े समय के लिए एंटरटेनमेंट करने के लिए अगर कोई मित्र बनता है, उसे मित्र नहीं कहना चाहिए। लेकिन आज का जो ट्रेंड है, हर बच्चा चाहता है कि उसके फ्रेंड लिस्ट ज्यादा हो, फ्रेंड बहुत ज्यादा हो, फ्रेंड सर्कल उसका बढ़ जाए। ये हम बच्चों से सुनते हैं। लेकिन केवल वो फ्रेंड सर्कल नहीं बढ़ाता, उसके घर में जो है वो चाहता है कि उसका पापा वो उसके घर में देख जो उसके दोस्त के घर में है, क्योंकि वो देख रहा है वो मर्सिडीज से चल रहा है, वो देख रहा है कि वो बहुत बड़े घर में रहता है, वो देख रहा है कि उसके यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े सारे साजो सामान हैं। लेकिन उसकी संगति का असर क्या है कि वो प्रेशराइज करता है अपने बाप को, अपनी माँ को, कि वो भी उसको उपलब्ध कराए। ये संगति का असर पड़ता है। लेकिन
ये कब तक है? जब तक आप ना समझ हो। जिस दिन आप समझ जाएंगे, उस दिन आप समझ जाएंगे कि आपके लेवल का व्यक्ति ही आपका मित्र बन सकता है। आपकी दुख और तकलीफ में शामिल होने वाला व्यक्ति आपका असली मित्र है। ये उड़ाऊ पुत्र ने जब तक पैसा था खूब मजे मारे, लेकिन जब पैसा खत्म हो गया तो वो अकेला रह गया उस दूर प्रदेश में। अब उसको कोई पूछने वाला नहीं था। तो क्या हुआ? किसी के यहां नौकरी करने लगा, पेट भरने के लिए, गुजारा करने के लिए किसी व्यक्ति के यहां जाकर के जा पड़ा, और उस व्यक्ति ने उसे एक काम दिया। क्या काम था? सुअर चराने का काम। सुअर जो निचली कैटेगरी में आता है, जिसके बोलने से ही हमें अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब है इसका? सुअर ही क्यों चराने के लिए लिखा है? क्योंकि जो अपने पिता को त्याग देता है, उसका फिर इस दुनिया में कोई स्वीकृति होती नहीं है। ये सांसारिक पिता को छोड़ने की बात ही नहीं है, ये आध्यात्मिक और हमारे परमेश्वर को छोड़ने के बाद छोड़ने की बात भी है कि जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं तो हम अपने आप को सबसे निचले स्तर पर ले आते हैं। सबसे निचले स्तर पर ले आते हैं जब हम खुदा की सेवा को छोड़ देते हैं, खुदा के वचन को छोड़ देते हैं, अपने पिता से नाता तोड़ लेते हैं, तो हम सबसे नीचे गिर जाते हैं। वहां उठाने वाला आपका और मेरा कोई मिलता नहीं। इसलिए सुअर वहां पर बताया गया है कि उसको कार्य भी अच्छा नहीं मिला, उसे जो कार्य मिला है वो सुअर चराने का मिला है। ये एक बड़ी सजा है, एक बड़ा दंड है कि जो लोग अपने खुदा को त्याग देते हैं, जो लोग अपने परमेश्वर से नाता तोड़ लेते हैं, वो गर्त में डूब जाते हैं। गर्त में डूब जाते हैं। उनकी संपत्ति उनका साथ नहीं देती, उनकी संतान उनका साथ नहीं देती। ये निर्णय हमें करना है कि हम उस पिता से अलग होना चाहते हैं या उस पिता के साथ जुड़ करके जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये हम सबों को देखना चाहिए कि उस उड़ाऊ पुत्र ने अपने सांसारिक पिता को छोड़ा, जो उसकी चिंता करता था, जो उसके लिए रात दिन उसके लिए रोता था, अपने बालक की बीमारी में, अपने बालक की परेशानी में, जिसे उसने हाथों से निवाला खिलाया, उस पिता को छोड़ करके उसकी दशा क्या हो गई। और लिखा है कि वो क्या खाता था? कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। जो सुअर फली खाते थे वो उसी से गुजारा किया करता था, उसी से गुजारा किया करता था। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जो मुझ पर विश्वास करता है उसके लिए क्या लिखा है कि जंगली सिंहों को तो भूख खाने की घटी हो सकती है, लेकिन मेरे लोगों को कभी कोई घटी नहीं होगी। जो खुदा पर विश्वास करते हैं मेरे अजीजों, उनकी चिंता वो परमेश्वर करता है। जंगली शेर जो अपना शिकार हर स्थिति परिस्थिति में कर लेते हैं, चाहे वो रेगिस्तान में क्यों ना हो, लेकिन वो अपना शिकार करना जानते हैं। लेकिन बाइबल कहती है ऐसा हो सकता है कि वो भूखे रह जाएं, उनको शिकार ना मिले, लेकिन मेरे लोगों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो। आज जब इस मीटिंग को हमने रखा है तो हमारा उद्देश्य एक है, और वो उद्देश्य है कि आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले बने, त्यागने वाले ना बने। हम परमेश्वर की संगति में चलने वाले बने, कुमार्ग पर चलने वाले ना बने। हम अपने बालकों को कुमार्ग पर चलते हुए ना देखें, लेकिन सुमार्ग पर चलते हुए देखें। और ऐसा एक भी पिता नहीं होगा, एक भी माँ यहाँ नहीं होगी जो ये चाहता हो कि उसकी संतान, उसका बेटा, उसकी बेटी कुमार्ग पर चले। ऐसा कोई नहीं है, 100% है।
चाहे हम खुद को मार्ग पर चले, लेकिन हम चाहते हैं हमारा बेटा हमारी बेटी सुमार्ग पर चले। लेकिन शुरुआत कौन करेगा? वो शुरुआत आपको और मुझे करनी है। पहले अपने आप को सुधारना है, वो बच्चे आपको देख करके उस सुमार्ग पर चलना सीख जाए। यही हमारा उद्देश्य है कि परमेश्वर का वचन आपके घर में पहली प्राथमिकता रखे और आप खुदा के भवन में जाकर के उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। और वो प्रेम जो परमेश्वर हमसे करता है, कैसा प्रेम बाइबल जानती है। बाइबल क्या कहती है हम सब जानते हैं। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया है कि अपने इकलौते पुत्र खुदावंद यीशु मसीह को दिए। वो प्रेम आपसे किया है, इन नौजवानों से किया है, हम सबों से किया है। और उस प्रेम को एक बार फिर आज इस दृष्टांत में हम पाते हैं कि जब वो उड़ाऊ पुत्र भूखा मरने लगा, तब उसे अपने बाप की याद आई। तब उसे अपने बाप की याद आई। क्या याद आई? मेरे पिता के घर में बहुत से नौकर थे, बहुत से चाकर थे और बहुत सा भोजन उन्हें मिला करता था। बहुत सा भोजन उन्हें मिला करता था, लेकिन मैं यहाँ सूअरों के साथ फली खाने पर मजबूर हूँ। और उसे ये बातें याद आ गई, मैंने गुनाह किया है, मैंने अपराध किया है। लेकिन वो उड़ाऊ पुत्र भला निकला कि समय पर उसे याद आ गया। समय पर उसे याद आ गया कि मेरे पिता का प्रेम देखिए, जो मुझे अच्छे वस्त्र पहनाता था, अच्छा खाना खिलाता था, और ना केवल मुझे वरन मेरे घर में जितने नौकर चाकर थे वो भी भर पेट भोजन खाया करते थे। समय पर अगर हम कहावत है ना, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को लौट आए तो उसे क्या नहीं कहते? उसे भूला हुआ नहीं कहते। मेरे भाइयों और बहनों, ये अवसर हम सबों के लिए है कि समय पर हम भी अपनी गलतियों का एहसास करें, समय पर हम भी अपने गुनाहों से तौबा करें और उस परमेश्वर के प्रेम को पहचानें। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने पहचान लिया कि पिता मेरा प्रेम करने वाला था, मेरा पिता सही था, लेकिन मैं गलत था, मैंने गलत किया है, मैंने अपनी संपत्ति लेकर के उस कुकर्म में उड़ा दी है, गलत कार्यों में खर्च कर दिया, ये मेरा गुनाह था। पर बाइबल क्या कहती है? हमारा परमेश्वर दयालु है, करुणा में है, क्षमाशील। जिद्दी और हट्टी परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो हमें बचाने के लिए आया। वो हमें बचाना चाहता है, वो आपके बच्चों की जिंदगी को लौटाना चाहता है, बचाना चाहता है। जैसा ये आपने देखा कि पॉल क्रिश्चियन बच्चा, आशीष एक नॉन क्रिश्चियन, लेकिन जिसको आगे होना चाहिए था वो गुनाह में पड़ गया और वो खुदा से दूर हो गया। लेकिन जो खुदा को नहीं जानता था लेकिन खुदा पर विश्वास करता था, वो खुदा में हो करके टॉप करता है, पास होता है। आज हमारी जो चारों तरफ हम देख रहे हैं, हमारे मसीह बच्चे सचमुच में पिछड़ रहे हैं। कॉलेज हमारा है लेकिन बच्चे हमारे आगे नहीं। कॉलेज हमारा है, इंजीनियर और बनते हैं, डॉक्टर और बनते हैं, और हमारे बच्चे मजदूर बन रहे हैं। इसकी फिक्र आपको और हमको करनी चाहिए। क्यों ऐसा है? क्या मजदूरों की फौज तैयार करना चाहते हैं कि वो रिक्शा चलाए, या वो व्हाइट वॉश ही करते रहे, या वो कोई और काम मजदूरी का करते रहे? मसीह लोगों को शिक्षा का वरदान मिला है, लेकिन क्यों है? क्योंकि हम कुमार्ग के शिकार हो गए। हमने दारू को अपना पेय पदार्थ मान लिया, उसी को हमने अमृत मान लिया,
लेकिन वो हमारी बुद्धि को भी खा गए, हमारे शरीर को भी खा गए। और अब ये जनरेशन तैयार हो रही है, कोई मजदूर है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई और ईंट गारे का काम कर रहा है, जबकि इनको IIT में होना चाहिए, इनको डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी खुदा हमें अवसर देना चाहता है, लेकिन हम अपने गुनाहों से तौबा करें, अपनी गलती का एहसास करें। उड़ाऊ पुत्र ने समय पर अपनी गलती का एहसास किया और कहा, मैं वापस जाऊंगा अपने पिता के पास और कहूंगा, हे पिताजी, मैंने तेरे समक्ष और उस स्वर्ग में अपराध किया, तेरे सम्मुख भी अपराध किया है, उस स्वर्ग के पिता के सामने भी अपराध किया है, मेरे पापों को क्षमा कर दे। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम गलती को गलती नहीं मानते। गलती को गलती ना मानना, हम अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, हम ढीठ बन रहे हैं। लेकिन खुदा आपको और मुझे बार बार अवसर देता है। उस उड़ाऊ पुत्र को अवसर मिला और वो लौट करके अपने पिता के पास आया। हिम्मत नहीं हो रही थी कि पिता के सामने खड़ा हो सके, लेकिन पिता के प्रेम को देखे, उसने अपने बेटे को दूर से देखा और वो पहचान गया कि ये फटे पुराने कपड़ों में कोई और नहीं, ये मेरा ही बेटा है। गया था अच्छे कपड़ों में, आया फटे पुरानों में। लेकिन पिता कपड़ों से नहीं पहचानता, पिता अपने बेटे को चाल से पहचानता है, आंखों से पहचानता है, डील ढोल से पहचानता है। वो परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा आपको और मुझे पहचानता है। वो हमारी शक्लों को नहीं देखता, हमारी पोशाकों को नहीं देखता, वो आपके मेरे हृदय को देखना चाहता है। और उस पिता ने अपने बेटे को पहचान लिया और वो दौड़ करके उसे गले लगा लेता है। यही परमेश्वर पिता है जो आपको और मुझे गले लगाना चाहता है, इन नौजवानों को गले लगाना चाहता है, और वो आपको और मुझे क्षमा करना चाहता है। आज ये जरूरत है हमारे बसारतपुर की, ये जरूरत है पश्चिम मोहल्ले की, जागृति आए, यूनाइट होकर के हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े। अकेले अकेले होकर के कुछ नहीं हो सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। चने जब भुने जाते हैं तो जिस कढ़ाई में डाले जाते हैं, अकेले चने को डाल के देखिए वो नहीं फूलेगा, उसके साथ और चने डालने पड़ते हैं। जब तक हम यूनाइट होकर के मसीह संगति में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ब्लेसिंग नहीं आएगी, तब तक आशीष आपके और मेरे घर में नहीं आएंगी, तब तक ये नौजवान आगे नहीं बढ़ेंगे। हम केवल इस कोने पे, उस कोने पे, यहाँ पर, वहाँ पर केवल बुराई करके कुछ नहीं हासिल कर सकते। पॉजिटिव बातें करें, निगेटिव बातों को छोड़ दें, एक दूसरे की लेग पुलिंग, एक दूसरे की बुराई करना छोड़ें, प्रार्थना में जीवन बिताएं। प्रार्थना आपकी तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। ये दावा है, ये दावा है। और खुदा का कलाम कहता है आज ये अवसर आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। आज इन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को आगे भेजा है। आज जो नहीं आए, अगली मीटिंग में जितने लोग हमारे यहाँ पर वचन सुन रहे हैं, बातों को सुन रहे हैं, आवाज जा रही है, वो खुद आए और अपने बच्चों को लेकर के आए। इस फील्ड को हम एक बड़ी जागृति में तैयार करना चाहते हैं। ये केवल बाहर के लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मुझे दुख होता है जब बाहर के लोगों को हम देखते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए इसे, कि खुदा की महिमा हो और आपके बीच से कई नौजवान प्रभु की महिमा करें। आपके मोहल्ले में ब्लेसिंग आएगी, आपके घर में ब्लेसिंग आएगी, आप परिवर्तन देखेंगे।
और हम आपसे कहते हैं कि हमारा सपोर्ट 100% आपके बच्चों के साथ है, आपके साथ है। आप केवल इतना करें कि खुद आए और बच्चे को आगे लाएं। कलीसिया में हम आगे फ्रंट में रखेंगे, आपको आगे रखेंगे और खुदा आपको अपने स्वर्गीय राज्य में आगे रखेगा। और उस पिता को देखें, उसने अपने बेटे को गले लगाया और उसे चूमा, प्यार किया। वो परमेश्वर आपको चूमना चाहता है, प्यार करना चाहता है, और वो उसके किए गए कुकर्म को भूल गया। उस बच्चे की गलती को उसने क्षमा कर दिया। वो परमेश्वर हमारी और आप सबों की गलती को भी क्षमा करना चाहता है। और उसने क्या कहा? मेरा बेटा वापस आ गया, खो गया था और अब मिल गया। खो गया था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो जिंदगी में गलती नहीं करता। गलती नहीं होती, सबसे होती है। कोई परफेक्ट नहीं है। बाइबल भी तो यही कहती है, एक भी धर्मी नहीं है, सबने पाप किया है। तो हम सब पाप कर चुके हैं, लेकिन हम सब पाप छोड़ने वालों में शामिल नहीं है। ये फर्क है। सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, सब पाप कर चुके हैं लेकिन सब पाप छोड़े नहीं हैं, लेकिन सबको छोड़ने की जरूरत है। सचमुच में बहुत ही अच्छा लगा कि आप आए और आपके बच्चों ने जिस प्रकार से खुदा के वचनों के द्वारा एक अच्छा मैसेज दिया। ये मैसेज फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा है। बहुत सारे लोग इस स्किट के द्वारा, वचनों के द्वारा सीखेंगे और बहुत सारे लोग ब्लेसिंग पाएंगे। ये मीटिंग इसी प्रकार से हम लोग करते रहेंगे। महीने के सेकंड सैटरडे को और महीने के लास्ट सैटरडे को 5 बजे। और आपका सहयोग हमें चाहिए। आप अपना सहयोग दीजिए, हमारा सहयोग हमेशा आपके लिए है। हम सारे पास्टर कमेटी के लिए धन्यवाद देते हैं। भाई विशाल है, भाई अमित रॉबर्ट है और रितेश रॉबर्ट चले गए हैं। उनका पूरा सहयोग है। आपके बच्चों के साथ पूरा कोऑपरेशन है और आने वाले समय में और लोग आएंगे। सारे पास्टर कमेटी के लोग आपके बीच में कार्य करना चाहते हैं और हम आपके बीच में रह करके काम करना चाहते हैं। और हमारी दुआ है कि खुदा एक बड़ी जागृति लाना चाहता है और इस जागृति को हम आने वाले समय में देखेंगे। कोरोना वायरस आपने देखा, हजारों कब्रें एक साथ खुदी हुई है और लोग बुलडोजर से ऐसे धकेले जा रहे हैं, रूह कांप जाती है। इंसान नहीं हुआ, जानवर हो गया। ऐसे लोग मर गए इटली में, ऐसे लोग मर गए अन्य जगहों पर। लेकिन उस परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बशारतपुर को परमेश्वर ने बचा के रखा है। इसमें आपका श्रेय नहीं है, इसमें उस खुदा का श्रेय है। इसमें हमारी काबिलियत नहीं है, इसमें उस खुदा को धन्यवाद देने का विषय है। आप कहेंगे और लोग भी तो बचे हैं, और लोग बचे हैं, लेकिन और लोग ऐसे एक रिश्तेदारी में, एक परिवार में नहीं रहते। अन्य शहरों के लोग रहते हैं। कोई पडरोना का है, कोई कुशीनगर का है, कोई और जगह का है, आमने सामने रहता है, आपस में ऐसे नहीं मिलते। लेकिन यहाँ से लेकर के और चारों तरफ आप, कोई किसी का मामू है, कोई किसी का साला है, कोई किसी की साली है, कोई किसी की बहन है। ये रिश्तेदारी आपस में आप लोगों की जुड़ी है। कनेक्टिविटी हमारी हमेशा एक दूसरे से होती रहती है। ये बीमारी एक व्यक्ति से सैकड़ों लोग में फैलने में देर नहीं लगाती, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और हमारी पूरी कलीसिया, हमारे सारे लोग सुरक्षित है, क्योंकि रात दिन आपके लिए, इस गांव के लिए दुआ होती है। रात दिन मेडिकल स्टाफ के लिए प्रार्थना होती है और उस प्रार्थना का ये अस्त्र है, उस प्रार्थना का ये सामर्थ्य है कि आप और हम सब सुरक्षित हैं। और आशा करते हैं आने वाले समय में भी हम सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और प्रभु को हमारे जीवन के द्वारा महिमा मिलेगी। तो परमेश्वर आप सबों को, हम सबों को बड़ी आशीष दे। एक बार फिर से सारे जवानों के लिए
और सारे पेरेंट्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बहुत ही कोशिश की अपने बच्चों को आगे लेकर के आए, और दुआ करते हैं कि खुदा इन बच्चों की ज़िंदगी के द्वारा आपके घरों में आशीष लेकर के आए। जब लास्ट सैटरडे मीटिंग होगी तो फिर से हम आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। यदि आपको कोई ज़रूरत है तो आप हमें किसी भी टाइम नॉक कर सकते हैं, हमेशा हम आपके साथ हैं। पास्टर कमेटी आपके साथ है, पास्टर कमेटी के लोग और हम सब अपने लोगों के हर दुख और सुख में साथ खड़े हुए हैं, और ये यूनिटी बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस शैतान की ताकत को हरा सकते हैं। तो वो परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत सारी आशीषें दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आज की शाम में प्रभु सारे मोहल्ले के लोगों के साथ संगति करने का अवसर दिया, और जिस प्रकार से पिता परमेश्वर लोग अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के सपोर्ट में अपने बच्चों को आगे लेकर के आए, और बच्चों ने जिस प्रकार से आपके वचन के द्वारा प्रभु जी जो स्किट दिखाई वो सचमुच में बहुत ही शानदार रही। हमारी प्रार्थना है ये केवल दृश्य मात्र न रहे, वरन हर पेरेंट्स को बदलने वाले हो सके, इस मोहल्ले को बदलने वाले हो सके, इस कलीसिया को बदलने वाले हो सके। सारी प्रभु जी इबादत को, गाने बजाने को, वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। रात्रि भर हम सबों की हिफाजत कर, रक्षा रखवाली कर, कल का पवित्र दिन देखें और फिर से मिलकर के आपको धन्यवाद दे सके। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अपनी जगह पर खड़े हो जाए, प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे और आशीष वचन के द्वारा आज की इस मीटिंग को हम यहीं समाप्त करेंगे। आइए प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर जैसे हमने अपने कसूरों को माफ किया है। हमें आजमाइश में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हो, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति से भागिता हम सबों के साथ, यहाँ पर उपस्थित सारे बच्चों के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ और सारे मोहल्ले और कलीसिया के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। गुड नाइट। खुदा आप सबों को बड़ी आशीष दे। थैंक यू पादी साहब। एक बार फिर से पादी साहब का हम लोग धन्यवाद करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसा पादी साहब ने बताया है कि हर दूसरे शनिवार और चौथे शनिवार, महीने के आखिरी शनिवार को निरंतर ये प्रेयर मीटिंग इस ग्राउंड में होती रहेगी, और आप इस चेन को टूटने ना दें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हमारे बशारतपुर में आशीष उमड़ेगी। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हैं आप अपने रिश्तेदारों को बताएं, आप अपने पड़ोसी को बताएं, आप अपने दोस्तों को बताएं, और यहाँ पे लोग इकट्ठा हों, ताकि एक बार फिर से हम अपने बशारतपुर को, जो कि हमारे नाम में बशारत है, और इसको ऊंचा पहुंचाएं, और यहाँ से जवान तैयार हों ताकि वो प्रार्थना योद्धा बन सके। और प्रार्थना के द्वारा, जैसा कि पादी साहब ने बताया है कि डॉक्टर, इंजीनियर और ऑफिसर, हमारे मसीह बच्चे आगे बढ़ सके। तो एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं अपने चर्च के पासवान रेवरेंड रोशन लाल का, और अपने पास्टर कमेटी का, अपने सहयोगियों का, और खासकर हमारा छोटा भाई अमनदीप और उसके टीम को, कि उसने मनदीप और उसके टीम को, ताकि इसने काफी मेहनत की है और बड़ा विश्वास है कि आगे भी ये मेहनत करता रहेगा। और अपने छोटे भाई विक्की बेंजामिन को भी धन्यवाद देते हैं कि उसने अपने इंस्ट्रूमेंट को लगाया, और इस वादे के साथ कि निरंतर वो हमको सहयोग करेंगे, और हम भी आपका निरंतर सहयोग करते रहेंगे। और इसके लिए आपका परिवार और आप प्रभु में आशीषित हों, और आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। साथ ही साथ परमिशन जो है गवर्नमेंट के तरफ से हम लोगों को 200 लोगों की मिल चुकी है। आप
को पता होगा कि कल रविवार है और सुबह 8 बजे का चर्च है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरों से निकलें और रविवार की आराधना सुबह 8 बजे की और रविवार की शाम की आराधना शाम को 5 बजे की होगी। आप आए और हम लोग फिर एक बार मिलके प्रभु की महिमा अपने पादी साहब के द्वारा और लोगों के द्वारा मिलकर कर सकें। थैंक यू।